राम सीधा सिया को लेकर चला गया। अब आगे सिटी हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड। राम बाहर बेचैनी से टहल रहा था। आंखों में डर और चेहरे पर गलती का बोझ था। पास ही अमन खामोश खड़ा था। अब क्या होगा अमन? राम की आवाज में टूटापन साफ झलक रहा था। भीतर सिया बेहोश थी। मशीनों के बीचों बीच उसकी हालत बयां कर रही थी। अमन ने उसकी ओर देखा। राम, खुद को संभालो। राम एकदम भड़क गया। कैसे संभालूं खुद को? अमन, ये सब मेरी गलती है। अगर 19 साल पहले मैं तुमसे वो सौदा ना करता, अगर सिया को सच बता देता कि हमारा बच्चा उस वक्त ही चला गया था, उसका गला भर आया। मैं जानता था ये सच बहुत भारी है, लेकिन अब जो हो रहा है वो और भी तकलीफ देह है। अमन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, राम, सच्चाई सामने आ ही गई है। अब वक्त है कि सच्चाई लाने की। राम ने दीवार का सहारा लिया और थकी हुई आवाज में बोला, अमन, मैंने सोचा था जो इंसान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो बस मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं यही मानकर चल रहा था, लेकिन उसका मकसद मेरे बिजनेस को, मेरे नाम को बदनाम करना नहीं था। राम ने पल भर की चुप्पी के बाद गहरी सांस ली। पर मैं गलत था। वो इंसान मुझे नहीं बल्कि मन्नत को निशाना बना रहा था। उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसे पता था कि अगर मन्नत को सच्चाई पता चल जाएगी तो सब कुछ बिखर जाएगा, और वही हुआ। अमन ने अब थोड़ी सख्ती से कहा, लेकिन राम, इसमें मन्नत की क्या गलती है? वह खुद इस वक्त बहुत कुछ झेल रही है। वो तो खुद एक शिकार है। राम ने झुकी नजरों से फर्श की ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतने खतरनाक मोड़ पर आ जाएगा। अमन, मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मन्नत कभी मुझसे इस तरह। राम की आवाज कांप गई। अमन ने कहा, आपको अब किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का वक्त है। मन्नत को इस वक्त सबसे ज्यादा आपके सच की जरूरत है, झूठ की नहीं। राम अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। जब अमन ने गहरी आवाज में कहा, बस करिए राम, आप मन्नत को दोषी मत ठहराइए। आप कह रहे हैं कि मन्नत की वजह से सब बिगड़ गया है, लेकिन कभी आपने सोचा उसने क्या खोया है? राम ने नजरें उठाई। अमन की आंखों में एक गुस्सा और एक पिता की पीड़ा झलक रही थी। उसने तो अपनी पहचान खो दी। जिस माँ बाप को वो पूछती थी, उसी के मुंह से आज उसने सुना कि वो उनकी बेटी नहीं। उसने सिर्फ अपनी सच्चाई जाननी चाहिए, और बदले में क्या मिला? इल्जाम, आरोप, और अब ये हालात है कि सिया मैडम की तबीयत भी उसकी वजह से ही बिगड़ी है, बल्कि उस झूठ की वजह से बिगड़ी जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं। राम एकदम खामोश हो गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर वार कर दिया हो। अमन की आंखें नम हो गई थी, पर आवाज अब भी मजबूत थी। वो बच्ची खुद को बेसहारा समझ रही है। राम, वो सोचती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और आप उसे ही दोष दे रहे हैं, जबकि दोष तो उस वक्त का था जब एक बाप ने अपनी बीवी को ये नहीं बताया कि उनकी संतान मर चुकी है, और फिर किसी अनाथ बच्ची को लाकर उसका नाम बदल दिया बिना सोचे समझे। राम के हाथ कांपने लगे। अब वक्त है कि आप उसे सच बताएं, उसे अपनाएं, वरना वो खो जाएगी हमेशा के लिए। राम की आंखों में अब गिलानी थी, पश्चाताप था। राम ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मन्नत पर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मन्नत को जब ये सब पता चला, उसने इसलिए सबके सामने कह दिया, और यही वो इंसान चाहता भी था। राम की आवाज थोड़ी कांपी। वो मेरी बेटी है, भले ही उसका और मेरा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी ही माना है, और तुम चाहे कुछ भी कह लो, ये बात तुम बदल नहीं सकते। राम की बात सुनकर अमन एकदम चुप हो गया। उसी पल डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही राम घबराए हुए स्वर में बोले, डॉक्टर, मेरी बेबी कैसी है? डॉक्टर बोले, उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आया है। उन्हें किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, और उसी का असर उनके दिल पर पड़ा है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन आगे अगर दोबारा ऐसा कोई झटका लगा
तो हम शायद उन्हें बचा नहीं पाएंगे। राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर ऐसा मत कहिए, आप तो भगवान का रूप होते हैं। अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो। डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा, देखिए आप मेरी बात को गलत ना समझें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन कई बार हालात हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए बस इतना कह रहा हूँ कि उन्हें किसी भी तनाव या सदमे से बचाएं। उन्हें सिर्फ अच्छा माहौल दीजिए। राम चुपचाप आईसीयू के शीशे के पास सिया को देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। अमन ने धीरे से कहा, सर प्लीज कुछ तो कीजिए। अगर मैडम को होश आया और उन्होंने फिर वही सब पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? वो आपसे भी बहुत नाराज हो जाएंगी। राम ने भारी मन से कहा, अब मैं क्या करूं अमन, मैंने बहुत झूठ बोल दिया है। फिर गहरी सांस लेकर बोले, अगर 19 साल पहले मैंने वो सौदा ना किया होता, अगर मैंने उस वक्त सिया से सच बोल दिया होता कि हमारा बच्चा उसी वक्त मर गया था जब वो उसे जन्म दे रही थी, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। राम की आंखों से एक आंसू गिरा। मैंने सोचा था कि जो इंसान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है उसका टारगेट मैं हूं, लेकिन नहीं, उसका असली निशाना तो मन्नत थी। वो चाहता था कि मन्नत को ये सब कुछ पता चले और बस वहीं से सब बिगड़ जाए। राम बोला, एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़े और अब ये झूठ ही हमें ले डूबेगा। अब मैंने ठान लिया है अमन, अब मैं सिया को सारा सच बताऊंगा, फिर चाहे उसका जो भी असर हो, लेकिन कम से कम मेरी आत्मा को तो चैन मिलेगा कि मैंने अपनी बीवी से और झूठ नहीं बोला। राम के जवाब पर अमन ने गंभीरता से पूछा, और मन्नत का क्या आप उसे भी सारा सच बताएंगे? राम ने धीरे स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि मैं ही उसका गुनहगार हूँ। अगर मैंने 19 साल पहले वो फैसला ना लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। अब जब सब सामने आ ही गया है तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। फिर उसने रूंधे गले से कहा, वो माफ करे या ना करे ये उसकी मर्जी होगी, लेकिन अब मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अमन ने डरते हुए पूछा, तो अब आप उसे ये भी बता देंगे कि वो असल में मलिक खानदान की बेटी है, यानी मेरी बेटी है? राम ने अमन की ओर देखते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन अभी मत बताना। वो बहुत बड़ा सदमा झेल चुकी है। अगर उसे ये पता चला कि तुम उसके असली पिता हो और तुम ये बात पहले से जानते थे, तब वो शायद तुमसे भी नफरत करने लगे। राम की बात सुनकर अमन का चेहरा पीला पड़ गया। नफरत? नहीं राम, मैं अपनी बेटी की नफरत सहन नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे, लेकिन अब जो फैसला वो लेगी उससे मैं डरता हूँ। राम अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मिस्टर सूर्यवंशी, कैसी है वो? मेरी वजह से उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? मन्नत की आवाज सुनते ही राम और अमन दोनों चौंक गए। अमन ने तुरंत, उसे कोई सदमा मत देना, वरना वो झेल नहीं पाएगी। ये सब सुनकर मन्नत का चेहरा बिल्कुल भावशून्य हो गया। वो धीरे से बोली, तो अब आप बताइए, ये सब करके आपको क्या हासिल हुआ? और सबसे जरूरी बात, मैं कौन हूँ? मेरा असली खानदान क्या है? क्या मेरे असली मॉम डैड कौन थे? ये आप जानते हैं? राम कुछ कहता उससे पहले ही अमन के कदम वहीं रुक गए। अमन ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं अभी ये सब कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि इस वक्त सिया
मैडम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और सिर्फ तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकती हो। मन्नत ने नाराजगी से कहा, ठीक कर सकती हूँ? क्या करूं? फिर से उसी झूठ को जीऊं? फिर से वही नाटक करूं कि मैं सूर्यवंशम खानदान की बेटी हूँ? राम ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तुम गलत समझ रही हो। तभी एक तेज आवाज गूंजी, क्या हुआ मेरी माँ को? प्रिंस की आवाज सुनते ही अब सब उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। मन्नत की आंखों में नफरत तैर गई और उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठी बन गई। प्रिंस ने अंदर झांककर सिया की हालत देखी और चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राम अब डर गया था। उसे एहसास हो रहा था कि अब अगर सच सामने आया तो शायद एक और तूफान आ सकता है। लेकिन तभी प्रिंस ने गुस्से में कहा, अब इस दर्द को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की हमारे खानदान की नहीं है, लेकिन आप सबने मुझसे जानबूझकर ये बात छुपाई और अब देखिए नतीजा। मेरी मॉम की ये हालत सिर्फ उसकी आवाज और तीखी हो गई। और सुन लीजिए सब लोग, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। ये कहते हुए उस वक्त प्रिंस की गुस्से से भरी नजरें सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर टिकी थी, लेकिन मन्नत ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस चुपचाप खड़ी रही, अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर। राम ने तुरंत प्रिंस को समझाने की कोशिश की, प्रिंस बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिंस ने झुंझलाकर कहा, कुछ भी ठीक नहीं होगा पापा, और जब तक ये लड़की हमारे घर के आसपास रहेगी तब तक मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज इसे यहाँ से दूर भेज दीजिए। मैं नहीं जानता ये कहाँ जाएगी, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि ये हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाए। प्रिंस की बात सुनकर मन्नत अब और चुप नहीं रही। वो उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर सूर्यवंशी, क्योंकि मैं खुद ही आज अभी इस घर से और आप सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, और मैं वादा करती हूँ इस जन्म में तो आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। प्रिंस एक पल के लिए सुन रह गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। राम आगे बढ़ा और घबराकर बोला, बेटा तुम क्या कह रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मन्नत ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और दृढ़ आवाज में बोली, अब मुझे आपकी बेटी कहलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। और हाँ, शायद मेरी वजह से ही मिसेस सूर्यवंशी की ये हालत हुई है, इसलिए मैं अब कभी उनसे मिलने भी नहीं आऊंगी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, हमेशा मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, लेकिन अगर अब मैं उनकी आंखों में नफरत देखूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उनके होश में आने से पहले ही जा रही हूँ। शायद हमारा साथ यहीं तक था, और अब मैं कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगी। फिर वो धीमे आवाज में बोली, अब जब सबको पता चल ही गया कि मैं सूर्यवंशम खानदान की बेटी नहीं हूँ, तो कोई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। अब मैं बस एक आम सी लड़की हूँ और वैसे ही जा रही हूँ। गुड बाय। इतना कहकर वो प्रिंस के पास से गुजरने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद रुक गई और बिना उसकी ओर देखे बोली, प्रिंस, ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दोबारा मेरी और आपकी कभी मुलाकात ना कराए, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस ने अपने जड़वे भींच लिए। आंखों में उबाल था, लेकिन जुबां पर चुप्पी थी।
और मन्नत वहां से हमेशा के लिए चली गई।